अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आपके लिए मैं एक रेसिपी आज लेकर आई हूँ। कुछ मसरूफ़ियात इस किस्म की थी जिनकी वजह से वीडियो बनाना मुमकिन नहीं हो रहा था। इंशाल्लाह आपके साथ वो वजह भी शेयर करेंगे। बहरहाल आज बहुत ही मज़े के चपली कबाब की मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और इसके साथ एक खाई जाने वाली बहुत ही मज़े की चटनी जो है उसकी रेसिपी भी शामिल है। तो ये जो है आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा साइड की सौगात है, वहाँ पे बहुत शौक़ से खाई और बनाई जाती है। तो आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए मैंने ये बीफ का कीमा लिया है और बहुत हद तक इसका टेस्ट डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पर। इसमें तकरीबन 20% से 15% आप चर्बी डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। चाहें तो आप चर्बी अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़े साइज़ के जूसी टमाटोज़ थे, सख्त टमाटर नहीं थे, थोड़े थोड़े लाल जूसी टमाटोज़, उनको चॉप कर लिया था बारीक। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये हरा धनिया है और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं जो दरमियानी तीखी होती हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं, और आधा कप के बराबर ये चॉप किया हुआ हरा धनिया है। मिर्चें और धनिया दोनों इकट्ठे मैंने चॉप कर लिए थे। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने वही जो हैंड चॉपर होता है उसमें चॉप कर लिया था बारीक। आप चाहें तो इनको निचोड़ के हाथ से इनका पानी भी आप निकाल दें। ये है जनाब इसका ख़ास इंग्रेडिएंट, मकई का आटा। कॉर्नफ्लोर आप नहीं डालेंगे, मकई का आटा जो है वो 3 से 4 टेबलस्पून आप डालेंगे। इससे एक अच्छी सी लेस बनती है इन कबाबों के लिए। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जिसमें नमक है और 1 टीस्पून डाला था, हस्ब ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स थे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है जो कि ऑप्शनल है। अनारदाना इसमें बहुत अहमियत का हामिल है, 1.5 टेबलस्पून जो है वो अनारदाना जाएगा। अब इसका एक और मसाला हमने बनाना है जिसमें है तकरीबन मोटा दरदरा कुटा हुआ धनिया और अनारदाने का पाउडर 1.5 टेबलस्पून है, आसानी से मिल जाता है। और ये जनाब ज़ीरा पाउडर है 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। और अब ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो गए। अब हम इस कीमे में ये तमाम अज्जा जो मैंने आपको दिखाए हैं ये शामिल कर देंगे। नमक जो है इसकी क्वांटिटी आप हस्बे ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 टीस्पून के बराबर नमक डाला था। तो अब ये तमाम चीज़ें मैं एक एक करके इसमें शामिल करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये इसका जो ख़ास मसाला है जिसमें दरदरा जो है कुटा जो है सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और अनारदाना पाउडर है, इसे मैंने मिक्स कर लिया। धनिया जो है हम उसे बारीक उसका पाउडर नहीं बनाते, उसमें थोड़ा थोड़ा उसका दाना आए तो वही अच्छा लगता है। ये मिक्स करके इसके अंदर हमने ये पाउडर डाल दिया। और जो मैंने आपको रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और अनारदाना बताया था वो भी डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग इसमें गरम मसाला पाउडर भी डालते हैं, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है क्योंकि ये ऑथेंटिक रेसिपी में गरम मसाला पाउडर नहीं डाला जाता आप, लेकिन अगर चाहें तो 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो है इसमें चली गई हैं और अब हम इन्हें हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अभी जो है मैंने सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ नहीं डाली, वो है जनाब मकई का आटा। पहले मैं इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं मकई का आटा डाल के उसको मैं मिक्स करूँगी इसके अंदर। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर टमाटर और प्याज मज़ीद जो है वो अपना पानी छोड़ने लगते हैं, तो हमें इसके अंदर थोड़ी सी लेस चाहिए, थोड़ा सा इसका जो है वो इसमें मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जनाब ये जो है अब मिक्स हो गया सब कुछ और अब मैं मकई का आटा डाल रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मैं एंड में डालूँगी। अब मकई का आटा डाल के भी हम इसे अच्छी तरह इसमें मिला देंगे। बस ये अब हमारा जो है मिक्सचर चपली कबाब का ये रेडी हो गया। इस मिक्सचर को अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उन 10 मिनट में हम जो है वो तैयार करेंगे चटनी और हम तेल गरम होने के लिए रखेंगे। हमने शैलो फ्राई करना था,
तो जनाब तेल गरम हो गया है, कीमा हमारा तैयार है और अब हम इसके बड़े बड़े से जो है हाथ में काफ़ी तादाद में लेंगे, क्योंकि ये चप्पल कबाब है तो गालिबन चप्पल के साइज़ के हिसाब से जो है वो इसका साइज़ होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो आपने भी चाहे तो छोटे बना लें, लेकिन इसमें बामुसम्मा कबाब अगर आपने बनाने हैं तो फिर आप इनको बड़ा बनाएं। और इसका जो है वो हाथ से हल्का सा पहले पाम पे फ्लैट करें, हथेली पे, फिर इसको मज़ीद जो है ना वो ऑयल में डाल के हाथ की मदद से फैलाया जाता है। ये एक मैंने थोड़ी छोटी टिक्की बनाई है दिखाने के लिए आपको कि ये श्रिंक होके जो है ये छोटी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा इससे भी बड़ा पैटी बनाएं, उससे ये होगा कि आपका जो साइज़ है वो लगेगा वाकई चप्पल कबाब का साइज़, एक मुनासिब साइज़। कई जगह तो इससे भी बड़े बड़े साइज़ के बनते हैं। तो ये आप देखें, ये मैंने 2 अभी इसमें डाले हैं, शैलो फ्राई हो रहे हैं ये मीडियम फ्लेम पर। और ये तीसरा भी चला गया। मेरे पैन के साइज़ के हिसाब से इसके अंदर 3 ही जो है वो पैटी इसके आ रहे हैं पूरे। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे और हम 2 से 3 मरतबा इसे पलटेंगे और हर तरफ से हम इसे 4 से 5 मिनट जो है वो पका लेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और जाती है अमूमन, जो इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है वो हरी मिर्चों का है, वो थोड़ी सी जो है इसके साथ फ्राई होती हैं। कुछ लोग इस पैटी के ऊपर जो है वो टमाटर के स्लाइसेस भी काट के लगाते हैं और उसके साथ तलते हैं। बहरहाल मैंने आज वो नहीं किया, कभी कभार मैं उस तरह से भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने जो है वो आज बग़ैर टमाटर के इसे फ्राई किया है और सिर्फ मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो इसके साथ थोड़ी थोड़ी फ्राई की हैं। इनको भी हम 1 से 2 मरतबा पलट के 1 से 2 मिनट के लिए इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो जनाब आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के कबाब और साथ हरी मिर्चें फ्राई हो रही हैं और जो खुशबुएं आ रही हैं वो मैं आपको अल्फाज में तो नहीं बता सकती। आप जब बनाएंगे इस रेसिपी से तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने अच्छे कबाब बने और इनका अरोमा कितना अच्छा और बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल के करीब तरीन है। उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वहाँ का गोश्त। वहाँ पे जो गोश्त मिलता है उसकी क्वालिटी, उसका जो जायका है वो असल में इसको टेस्ट देता है इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो जनाब ये अब कबाब जो हैं ये तकरीबन फ्राई हो गए हैं। 2 हमारे चप्पल के साइज़ के और एक हमारा छोटी चप्पल के साइज़ का कबाब बन के तैयार हुआ है। आपने बहरहाल जो है थोड़े बड़े साइज़ के कबाब ही तमाम तैयार करने हैं। ये अब आप देखें, ये मैंने 3 और पैटी इसमें डाले हैं और ये इसका सही साइज़ है जो बहुत आइडियल साइज़ है खाने के लिए भी और प्रेजेंट करने के लिए भी। तो ये भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अच्छा, इस कीमे में मैंने तकरीबन 18 से 19 कबाब जो है वो इस साइज़ के तैयार कर लिए थे। तो मेरा तो यही अंदाज़ा है कि तकरीबन 4 से 5 लोग इसको बहुत अच्छी तरह फुलफ़िल होके खा सकते हैं जो खुश खुराक हों, और अगर इतने खुश खुराक नहीं है तो 5 से 6 अफराद से ज़्यादा भी जो है वो इसे जो है वो नोश कर सकते हैं। तो ये हरी मिर्चें तो जल्दी फ्राई हो गई थी, ये हो जाती हैं जल्दी, तो ये मैंने निकाल ली थी साथ साथ। अब आए हैं जनाब हम चटनी की तरफ। चटनी बड़ी स्पेशल है, इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा कप इमली का पल्प, इमली का पानी। इसके अलावा इसमें जाएंगे लहसुन के जवे 4 से 5 अदद और हरी मिर्चें जाएंगी, ये भी 4 से 5 अदद। ये बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें नहीं हैं तो आप अपने हस्बे ज़ायका लीजिएगा। और ये जनाब हरा धनिया है और पुदीना है, आधा कप हरा धनिया है और 1/4 कप के बराबर जो है वो पुदीना है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही आसान चटनी है और इस कबाब के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें जो है वो तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर जाएगा काला नमक और जनाब इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जाएगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर जो है इसका फ्लेवर इस चटनी के जायके को दोबाला कर देता है। और तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो डाला है, आप इस पर जायका भी डाल सकते हैं। अब जनाब आपने इसे कर लेना है ब्लेंड और इसका बहुत ही स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लेना।
ये देखें जी, चटनी हो गई हमारी रेडी और अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बोल में। सर्विंग बोल में तो खैर मैं बाद में इसे निकालूंगी, अभी मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। और अब चटनी जो है ये हमारी तैयार है। कबाब फ्राई हो चुके हैं लवाजमात के साथ जो है वो। अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, आप इस चटनी को हस्बे पसंद गाढ़ा या पतला कर सकते हैं पानी इस्तेमाल करके। जितना आप गाढ़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे गाढ़ा कर लीजिए, पतला रखना चाहते हैं तो पतला कर लीजिए, तो ये आप पर है। तो जनाब, ये मैंने निकाले थे टिश्यू पेपर पर फ्राइड कबाब और थोड़ी सी हरी मिर्चें जो फ्राई की हुई थी। अब हम चले गए हैं सर्विंग टेबल पर और अब मैं आपको ये कबाब तोड़ के दिखाऊंगी। वैसे तो आइडियली ये तंदूरी रोटी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त मैंने नहीं मंगवाई तंदूरी रोटी घर की रोटी के साथ। और ये अब आप देखें अंदर से इसका टेक्स्चर ये इसी तरह होता है। बहुत शानदार कबाब बन के तैयार हुआ है और अब हम जो है वो इसे खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी इसी तरह शाद और आबाद रखे, बाबरकत रखे, आमीन सुम आमीन। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो मौसम आ गया है इस तरह के खानों का, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।